फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लान। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान होने के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। मतलब कोई भी फाइनेंशियल प्लान को अच्छा बनाना हो तो आप उस पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। द प्लान मस्ट बी सिंपल। Nowadays, you have a large variety of securities that can be issued to raise capital from the market. देखिए, जो आपका प्लान होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। आजकल के दौर में मार्केट में इतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप कहीं से भी पैसे रेस कर सकते हो, इसलिए जो भी आप प्लान बनाओ वो बहुत ही सिंपल बनाओ, ठीक है। It must take a long term view. While estimating the capital needs of a firm and raising the required fund, a long term view is necessary. It ensures that the plan fully provides for meeting the capital requirement on long term basis and takes care of the changes in capital requirement from year to year. देखिए, जो भी आप प्लान बना रहे हो वो आपको लॉन्ग टर्म व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कंपनी को 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, चलो उसको 1 करोड़ रुपए रेस की और कंपनी अपना वर्क कर रही है, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप फाइनेंशियल प्लान बनाओ तो साथ ही साथ आपको लंबे समय के लिए एक चीज़ें डिसाइड करके चलनी चाहिए, मतलब फ्यूचर को देखते हुए फाइनेंशियल प्लान करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल। इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट द फाइनेंशियल प्लान ऑफ बीइंग एडजस्टेड एंड रिवाइज विदाउट एनी डिफिकल्टी एंड डिले सो एज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द चेंज सर्कमस्टांसेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो मार्केट होता है उसमें आए दिन जो होते हैं चेंजेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं और अनसर्टेन होते हैं, ठीक है। मतलब पता नहीं होता है और अचानक से चेंजेस हो जाते हैं। तो इसीलिए जो भी आपका फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल होना चाहिए। मतलब अगर मार्केट में किसी भी तरीके का कोई चेंज हो तो आप सडनली और बहुत ही जल्दी अपने फाइनेंशियल प्लान में भी चेंज कर लो बिना किसी डिफ़िकल्टी के। तो इसलिए जो आपका फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए दैट मस्ट बी फ्लैक्सिबल। It must ensure optimal use of fund. The plan should providing for raising reasonable amount of fund as stated earlier. The business should neither be starved of fund nor have surplus fund, ठीक है। It must be strictly need based and every rupee raised should be effectively utilized. There should be no idle fund. देखिए, बोला जा रहा है इट मस्ट इंश्योर ऑप्टिमल यूज़ ऑफ फंड। कंपनी के पास ना तो पैसे की कमी होनी चाहिए, ना तो सरप्लस फंड होने चाहिए। कंपनी के पास ना तो शॉर्टेज होना चाहिए फंड का, ना तो एक्सेस फंड होने चाहिए कंपनी के पास। उसके पास क्या होने चाहिए? फंड एक बैलेंस में होना चाहिए, मतलब एक स्टेबल फंड होने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। जितनी ज़रूरत है उतना होना चाहिए और हर एक रुपी जो है उसका सही तरीके से बिजनेस में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका द कॉस्ट ऑफ फंड रेज शुड बी फुली टेकन इनटू अकाउंट एंड केप्ट एट द लोएस्ट पॉसिबल लेवल। जो भी फंड को रेस करने का कॉस्ट है उन सारी चीज़ों को ध्यान में देखना चाहिए और जो भी कैपिटल रेस कर रहे हैं उनको जो भी रेस करने में जितने भी कॉस्ट इनकर्ड हो रहे हैं वो ट्राई करना चाहिए कि वो कम से कम आए, ठीक है। मतलब कंपनी जब फंड रेस करे तो उनको इन रेस करने के पीछे जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी कॉस्ट इनकर्ड हो रहे हैं वो कम से कम हो, ठीक। नेक्स्ट आपका है और लास्ट है एडिक्वेट लिक्विडिटी मस्ट बी इंश्योर्ड। लिक्विडिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मेक अवेलेबल द नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैश एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए, कंपनी के पास हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन होनी चाहिए। लिक्विडिटी क्या होता है? वो कैश अमाउंट होता है कि अगर कभी सडनली कंपनी को कोई कैश अमाउंट की ज़रूरत पड़ गई तो कंपनी के पास हो और कंपनी उसको यूज़ कर सके। तो कंपनी को हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना चाहिए, मतलब हमेशा अपने पास इतना कैश मेंटेन करके रखना चाहिए कि कभी सडनली अगर अचानक से उसको ज़रूरत पड़ रही है तो वो फंड को, उस कैश को वो यूज़ कर सके। तो बेसिकली ये हमारे कुछ फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लान, एक अच्छे प्लान के लिए। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।